दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका क्रेजी फॉर रियलिटी में। पिछले वीडियो में हमने एक बंगाली सीरीज की पहली कहानी को एक्सप्लेन किया था और आज हम इसकी दूसरी खौफनाक कहानी को एक्सप्लेन करेंगे। दोनों कहानियों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। तो दोस्तों, दूसरे एपिसोड का नाम है खासीर पाया। खासीर पाया का मतलब क्या होगा? मटन करी या मटन लेग पीस। खैर, कहानी की शुरुआत में हम रफीक नाम के व्यक्ति को देखते हैं जो कि रात को अपने बिस्तर पर सो रहा था। तभी बाहर तूफान आने लगता है, बिजली कड़कने लगती है और ऐसे में रफीक कमरे की खिड़की को बंद करता है। उसके बाद वो अपने बेटे को अपने पास लाके सुलाता है। लेकिन यहाँ पर रफीक को मेन डोर से कुछ आवाज आ रही थी जिसे वो चेक करने जाता है और तभी उसे किचन से यूटेंसिल्स की आवाज आती है और वो चुपके से दरवाजे के साइड से झांक के देखता है कि उसकी बीवी खाना बना रही थी। इस तरह अचानक आधी रात में खाना बनाना उसे अजीब लगता है। वो अपनी पत्नी से पूछता है कि आधी रात को तुम क्या कर रही हो? और इस बात पे पत्नी कहती है कि 3 दिन मैं घर पर नहीं रहूंगी, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए मटन करी बना रही हूँ। ऐसा कहते ही उसकी आंख चमक उठती है और इससे डर के रफीक पीछे मुड़ता है। लेकिन पीछे तो उसे उसकी पत्नी दिखाई देती है जो उसे झंझोड़ती है और कमरे में वापस ले जाती है। लेकिन सवाल पैदा होता है कि रफीक जिसको किचन में देखा, अगर वो उसकी पत्नी नहीं थी तो कौन थी? क्या कोई आत्मा? इसका हमें आगे पता चलेगा। अगली शुरुआत रफीक अपनी पत्नी और बेटे को उनके मायके छोड़ने चला जाता है और इनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि ये ट्रिप उन्होंने बहुत दिन पहले ही प्लान किया था। अब ओरिजिनल प्लान के मुताबिक तो रफीक भी इनके साथ वहां जाने वाला था, रहने वाला था। लेकिन फिर लास्ट टाइम में उसे ऑफिस का कुछ काम आ गया था जिसके चलते वो नहीं जा पा रहा था। उसकी वाइफ कहती है कि छोड़ो, फिर मैं भी नहीं जा रही। लेकिन उनका बेटा काफी एक्साइटेड था, इसलिए रफीक अपनी पत्नी को जाने को कहता है। अब किचन में रफीक की पत्नी उसके लिए मटन करी बना रही थी, यानी कि खासीर पाया। और वो बिल्कुल वही कल रात वाली लाइन बोलती है जिससे कुछ टाइम के लिए रफीक वापस से शॉक में आ जाता है। लेकिन अपने आप को संभाल कर वो अपनी वाइफ से ये भी कहता है कि रात को वो अपने दोस्त आरिफ को बुला लेगा क्योंकि रफीक को घर में अकेले रहने में डर लगता है। तो आगे हम समझ पाते हैं कि रफीक एक सरकारी दफ्तर में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करता था और वो अपनी वाइफ और बेटे को ड्रॉप करके ऑफिस पहुंचता है। ऑफिस में उसे जमीन पे एक वायर पड़ी मिलती है और रफीक पियून हमजाद को बुलाकर इस वायर को सही करने को कहता है। इसके बाद रफीक अपने बॉस के केबिन में जाकर उनसे बातें करने लगता है, जहां इन दोनों ने मिलके अकाउंट्स में कोई गड़बड़ करा था जिससे रफीक की नौकरी खतरे में आ गई थी। मतलब गड़बड़ तो दोनों ने मिलके करा था, लेकिन बॉस इसमें रफीक को फंसा रहे थे। रफीक को 3 दिन का टाइम मिलता है अपनी गलती सुधारने के लिए, जिससे रफीक काफी परेशानी में आ गया था। खैर, अब रफीक अपने दोस्त आरिफ को कॉल करता है और उससे अपने घर आने की बात कहता है। लेकिन आरिफ आज आउट ऑफ स्टेशन था, जिसके चलते वो रफीक के साथ रहने नहीं आ सकता था। खैर, अब ऑफिस की छुट्टी हो जाती है और ऑफिस का पियून रफीक से कहता है कि वो आज जल्दी घर जाना चाहता है क्योंकि उसकी बेटी की तबीयत खराब है और उसे डॉक्टर के पास ले जाना है। रफीक भी आधे घंटे में अपना काम निपटा के घर की ओर निकल पड़ता है। अब आरिफ ने रफीक को आइडिया दिया था कि वो वॉक करके घर जाए, जिससे वो थक जाएगा और घर जाके सो जाएगा। तो हाँ, रफीक अब यही फॉलो करता है और पार्क में वॉक करने लगता है। तभी उसे एक बच्चा दिखता है जो बार बार रफीक से पैसे मांग रहा था। रफीक उसे कुछ भी नहीं देता और जैसे ही वो लड़का पीछे आने की कोशिश करता है तो रफीक उसे एक जोरदार थप्पड़ लगा देता है और घर की तरफ निकल जाता है। अब घर जाकर वो अपनी पत्नी का बनाया हुआ मटन करी खाने ही वाला होता है कि तभी उसे गैस की स्मेल आती है। लेकिन जब वो अंदर किचन में देखने जाता है तो वहां कोई भी नहीं था और जब वो वापस लौटता है तो उसे टेबल पे एक काली बिल्ली जरूर दिखती है जो उसका खाना खा रही थी। इस काली बिल्ली को देख के रफीक बहुत ज्यादा डर जाता है। खैर, तो यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि बाहर वापस से तूफान आ गया है और रफीक सारे विंडोज डोर्स लगाने लगता है। तभी उसे उसकी खिड़की के बाहर कोई एक खड़ा दिखता है और वो धीरे धीरे जाके पर्दे को हटा के देखता है कि बाहर तो बस उसकी शर्ट टंगी है जो कि सूखने के लिए डली हुई थी। तभी पीछे से वही काली बिल्ली रफीक पे हमला कर भाग जाती है। अब रफीक सोफे पे बैठ के टीवी देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे सोफे के नीचे से भी कुछ आवाजें आने लगती हैं, लेकिन चेक करने पे वहां कोई नहीं होता। अब जब रफीक टीवी ऑन करता है तो कार्टून चल रही होती है, जिसे देख रफीक को नींद आने लगती है और हम देखते हैं कि टीवी के ऊपर जो हिरन का सिर रखा हुआ है उसके हॉर्न्स में अचानक रेड लाइट जलने लग गई थी।
खैर, अगले सीन में रफीक को हम वापस ऑफिस में देखते हैं, जहां उसका बॉस उसे वापस काम के बारे में पूछता है और इस बार और भी ज्यादा प्रेशर डालता है ताकि इनकी जो गड़बड़ी थी ना वो पकड़ी न जा सके, क्योंकि हेड ऑफिस से कमेटी ऑलरेडी बनने लगी थी जो कि इस फोर्जरी की जांच करेगी। तो ऐसे में रफीक वापस से काम करने लगता है और उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है। ऑफिस से निकल के रफीक पैदल ही घर जाने का डिसीजन लेता है, जिससे वो रात में थक जाएगा और तुरंत सो जाएगा। रास्ते में वो होटल में डिनर करने के लिए भी जाता है, जहां वो सिंपल दाल सब्जी राइस ऑर्डर करता है, लेकिन वेटर गलती से उसके सामने खासीर पाया या मटन कढ़ी ला दे देता है। और तभी होटल के एंट्रेंस पे एक पल के लिए रफीक को वही बच्चा दिखता है जो कल उससे पार्क में पैसे मांग रहा था। इस लड़के को देख रफीक की हालत और भी खराब होने लगती है। खैर, वो घर आकर सो जाता है। अब रात के 2 बज जाते हैं और रफीक पसीने से तरबतर होकर नींद से जागता है, जहां वो देखता है कि बिस्तर पे वही छोटा लड़का उसका पैर खा रहा था। वो कह रहा था कि मुझे भूख लगी है, मैंने आपसे पैसे मांगे, आपने नहीं दिए, तो मैं आपका पैर खाऊंगा। तभी वो देखता है कि उसका पैर बिल्कुल ठीक है, यानी वो अब तक कोई डरावना सपना ही देख रहा था। अब रात के 2 बजे वो टीवी देखने लगता है। तभी रफीक देखता है कि सोफे के नीचे वही लड़का लेटा है और रफीक के पैर पकड़े हुए था, जो उसे वापस से वही बातें कहता है। इस सब से रफीक इतना डर जाता है कि वो फर्श पे ही बेहोश हो जाता है। अब अगली सुबह रफीक की आंख खुलती है, जिसके बाद वो तुरंत ऑफिस जाता है और देर तक काम करने लगता है। रफीक प्लान करता है कि वो ऑफिस में देर रात तक काम करेगा और अपने साथ पियोन को रखेगा, जिससे उसे डर न लगे। इसलिए वो पियोन हमजाद से कहता है कि तुम भी मेरे साथ रुक जाना, मुझे डिनर वगैरह चाहिए होगा। हमजाद ये सुन रफीक से रिक्वेस्ट करता है कि उसे जल्दी घर जाना है, क्योंकि उसकी बेटी की तबीयत खराब है। जिस पर रफीक कहता है कि एटलीस्ट 10 बजे तक तो रुक जाओ, तब तक मेरा काम ना हुआ तो तुम निकल जाना। अब ना चाहते हुए भी हमजाद को ऑफिस में रुकना पड़ जाता है। खैर, अब हमजाद बाहर चाय पी रहा होता है और उसी वक्त अंदर लाइट चली जाती है और बाहर भी तेज बारिश होने लगती है। रफीक को अंधेरे से बहुत डर लगता था, जिसके चलते वो पैनिक करने लगता है और जैसे ही वो ऑफिस में इधर उधर घूमने लगता है तो उसे अपने पीछे वही बच्चा हाथ में बूचर्स नाइफ लिए दिखता है, जो उसे सेम बातें कह के डरा रहा था। रफीक इससे इतना डर जाता है कि वो भागने लगता है। और अगर आपको याद होगा तो इनके ऑफिस में एक वायर पड़ी हुई थी, तो हाँ, उसी वायर में फंसकर रफीक एक टेबल पे गिर जाता है, जहां उसका सर टेबल पे लग जाता है और ये चोट इतनी गहरी होती है कि धीरे धीरे रफीक अपना दम ही तोड़ देता है। इस एपिसोड के एंड में हम उस बच्चे को वापस से पार्क में देखते हैं, जो इस बार एक और आदमी से पैसे मांग रहा था। कहानी यहीं पे एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी एपिसोड 2 की कहानी, जो कि पूरी तरह इसी चीज पे बेस्ड है कि कैसे 3 रात तक रफीक अकेले घर में डर का सामना करता रहा और फिर अपने डर के कारण ही उसकी मौत हो गई। कहानी में जो कुछ हुआ उसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि रफीक के पीछे सच में कोई शैतान का रूप एक बच्चा पड़ा था, जो उसे डरा रहा था, जो कि लोगों से पैसे मांगता है। पैसे मिल जाए तो शायद वो लोगों को जिंदा छोड़ दे, और ना मिले तो वो अपने असली रूप में आके सामने वाले को डराकर मार देता है। लेकिन यहाँ दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि ये सब कुछ रफीक के डर की वजह से हुआ। उसे अंधेरे में डर लगता था और उस पे काम का भी बहुत प्रेशर था, जिस वजह से उसने बच्चे को भी थप्पड़ मार दिया था। इन सब बातों से उसे एंजाइटी अटैक आया और वो टेबल से टकराकर खत्म हो गया। तो आपको क्या लगता है, क्या हुआ होगा? आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस सीरीज की तीसरी कहानी को लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए क्रेजी फॉर रियलिटी।